अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो बार बार मैसेजेस आए हैं काफ़ी ज़्यादा कि भाईजान ये 3 सेक्टर क्यों नहीं चल रहे, इन्होंने हम क्या कसूर बैठे हैं इन 3 सेक्टर में एंट्री लेके। ये 3 सेक्टर बिल्कुल ऐसे बर्फ़ हुए हैं जैसे कि समझ लें कि अपना बिल्कुल ठंडे हुए हैं, यानी कि कोई इनमें हिलजुल इतनी ज़्यादा नहीं है और बड़े इंपॉर्टेंट तीनों सेक्टर हैं। तो दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक सेक्टर का बताऊंगा आखिर क्या वजह है, क्यों ये सेक्टर अभी नहीं हिल पा रहे और ज़्यादा इनमें एक्टिविटी नहीं हो रही। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो है जी अपना सीमेंट सेक्टर। अब ये सीमेंट सेक्टर और दूसरे नंबर पे मैं पहले सेक्टर तीनों बता देता हूँ, फिर साथ साथ बता दूंगा। सबसे पहले सीमेंट सेक्टर है, दूसरे नंबर पे है स्टील सेक्टर, स्टील एंड आयरन सेक्टर, और तीसरे नंबर पे है जी अपना फर्टिलाइजर सेक्टर। सबसे पहले अब आपको मैं स्टील और सीमेंट सेक्टर का थोड़ा बता दूं कि क्या वजह है, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम। दोस्तों देखें, सबसे पहले तो इसका मामला ये हुआ था कि जब ये आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले बहुत ज़्यादा गिरे थे, क्योंकि जो कमोडिटीज़ हैं, जो इसमें कोल के प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइक हो गए थे। इतना ऊपर रेट चला गया था कि इनकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी, और जिसकी वजह से, क्योंकि उनका मेन कंपोनेंट है ये वाला कोयला जिसे आप कहते हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से इनके जो पूरा सेक्टर है ये नीचे आया था, सीमेंट सेक्टर, और काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आ गई थी क्योंकि इनकी अर्निंग्स में बहुत कमी आ गई थी। जो कोयला इन्होंने ख़रीदना था, जैसे मिसाल के तौर पे 1 मिलियन का, वो इन्हें 5 से 6 मिलियन उस पर लागत आ रही, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सेक्टर नीचे आया। और दोस्तों अब ये सिचुएशन है, अब देखें कोल प्राइसेस तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का बढ़ता हुआ खौफ, जैसे कि आपने देखा पेट्रोल भी बढ़ गया है इतना ज़्यादा, इंटरनेशनल मार्केट में फिर से कमोडिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं, जिसमें कि अपना जो है ये आप देख लें कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ये इनके प्राइस बहुत हाई जा रहे हैं। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ठीक है, कोल प्राइस के भी प्राइस थोड़े थोड़े बढ़े हैं, और सबसे बड़ी वजह ये है इस खौफ के तनाजुर पे कि ये तमाम बढ़ती हुई चीज़ें ये आने वाले CPI इंडेक्स को बढ़ा देंगी। ठीक है, जैसे पीछे देखें कि थोड़ी थोड़ी कमी आई थी, जैसे 38 से फिर 29 पे आया, फिर 38 पे आया। तो इस दफ़ा एस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि दोबारा 37-38 पे इन्फ्लेशन आ सकता है, 40 पे भी जा सकता है। और इस अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट ये स्टेट बैंक बढ़ाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये 2 सेक्टर पे ही आता है, एक सीमेंट सेक्टर और एक स्टील सेक्टर। उसकी वजह है कि ये दोनों सेक्टरों की जो कंपनी है, ये भारी लोन इन्होंने बैंकों से लिए हैं, बड़े बड़े लोन पे चल रही हैं, और सबसे ज्यादा लोन इन्हीं सेक्टर के हैं। ठीक है, अब आप सीमेंट सेक्टर में देख लें, जैसे कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें, सब पे बड़े बड़े लोन हैं, भारी लोन। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इनकी जो अर्निंग कम हो जाएगी, इनके जो अखराजात हैं उनमें ये जो लोन की सूरत में किस्त वापिस करते हैं, इंटरेस्ट उस पर देते हैं, वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इनके मामला बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं आगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन ऊपर आता है, तो ये दोनों सेक्टर इस वजह से ये अभी जो इन्वेस्टर है इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा और इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा है। लेकिन अगर CPI का हमारा रेट नीचे आता है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, ये कम ही आएंगे, तो ये सेक्टर दोनों आपको दोबारा से परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों तीसरा सेक्टर जो हमारा एक ही रह गया वो है जी फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसमें कि मुख्तलिफ यानी कि आते हैं, जैसे कि मैं आपको तीनों सेक्टर के मैं बताऊंगा स्टॉक भी
जो आपके लिए अपना तवज्जो के मरकज होंगे और उनको आप थोड़ा थोड़ा डिप में बाय भी कर सकते हैं। पहले फर्टिलाइजर के सेक्टर का भी बता दूं अभी क्यों नहीं चल। दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर भी थोड़ा कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। देखें, इनको गैस जो है ना वो बड़ी लाजमी चाहिए होती है फर्टिलाइजर को, ठीक है। अब गैस का मामला आप देख लें कि पाकिस्तान में सप्लाई इसकी बहुत ज्यादा मखदूश हो गई है। ईरान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा जो हुआ था वो भी अमेरिका ने उस पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके साथ ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया कि भाई हम नहीं गैस ले सकते आपसे, क्योंकि हम इन पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अमेरिका हम पे भी कोई इस तरह की लगाए, क्योंकि जो जिन पे पाबंदियां लगी होती हैं उनसे कोई कंट्री काम नहीं करता। तो इस वजह से उनके साथ अभी मामला खत्म है। उसके बाद पाकिस्तान में पहले ही गैस के ज़खायर बहुत ज्यादा कम है और ये भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से, तो इस वजह से इनको गैस की सप्लाई कम दी जा रही है अभी, और इनकी जो प्रोडक्शन सही तरह से नहीं चल रही है। और दूसरे नंबर पे जो इनको सब्सिडी दी गई थी गैस, यानी कि इनको गैस के रेट्स के ऊपर, टैरिफ के ऊपर, वो भी बिल्कुल जीरो कर दी गई है और अब इनको इसके भी अखराजात ज्यादा पड़े हैं। लेकिन इसमें बड़े बड़े हैवी स्टॉक्स पड़े हैं जो कि बढ़ने को तैयार हैं, डिविडेंड भी देते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। तो दोस्तों ये वजूहात थी ये तीनों सेक्टर के साथ जिस वजह से ये सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन ये करेंगे, मार्केट बेहतर होगी, आने वाले हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत सख्त फैसले तो लेगी लेकिन मुश्त के लिए लेगी, तो उस बिहाफ पे ये तीनों सेक्टर बढ़ेंगे। तो इसके स्टॉक्स में बता देता हूँ आपको, जो जो आप डिप में थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं तो आपको आने वाले टाइम पे ये फायदा पहुंचा सकते हैं और डिविडेंड वगैरह भी दे सकते हैं। पहले सीमेंट सेक्टर में है जी चिराग सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट। उसके स्टील सेक्टर में है जी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड और मुगल आयरन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है फर्टिलाइजर, इसमें एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर है और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है। तो दोस्तों ये हमारा तजिया एनालिसिस था, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आगे खरीदारी करते वक्त आपने या सेलिंग करते वक्त आपने अपनी राय इस्तेमाल करनी है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।